आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख सिर्फ मुसलमानों की गवाही नहीं लेती बल्कि गैर मुस्लिम मौरखीन भी इंसाफ का कलम उठाते हैं। हुसैन वो नाम है जो न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि गैर मुसलमों के लिए भी काबिल मोहब्बत और काबिल ताज़ीम है। हुसैन ने क़यामत तक के लोगों को सर उठाकर जीना सिखाया। हुसैन ने बातल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने की जुर्रत अता फरमाई। दुनिया भर के गैर मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी हक, कुर्बानी, शुजाअत का निशान करार दिया हुसैन को। हुसैन को सच्चाई, कुर्बानी और हक का अलंबरदार माना जाता है। हुसैन के वालिद अली करमल्ला वजहू, माँ फातिमातुज़्ज़हरा, नाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुसैन वो हैं जिनके साथ खेलने के लिए फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होते रहे। हुसैन नूर इलाही हैं। हुसैन चिरागे हदायत है। हुसैन ने दिलों पर हुकूमत की। हुसैन ने कुर्बानी देना सिखाया। हुसैन ने सर उठाकर जीना सिखाया। हुसैन ने मजलूम होकर जीतना सिखाया। हुसैन सच की रोशनी है, वो रोज़े क़यामत तक जगमगाती रहेगी। यजीद के पास हुकूमत थी, तख्त था, ताज था, लश्कर था, लेकिन लोगों के दिलों में मोहब्बत ना थी। हुसैन के पास ना हुकूमत थी, ना लश्कर था, ना ताकत थी, ना ज़ाहरी असबाब थे, लेकिन दिलों की मोहब्बत हमेशा के लिए उनको मिल गई। हुसैन की पहचान हक है। हुसैन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर जुल्म के सामने सर न झुकाया। हुसैन सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि इंसानियत के भी हीरो हैं। कभी गांधी कहता है, मैंने हुसैन से सीखा मजलूम बनकर कैसे जीता जाता है। कभी अदवारे तारीख में लिखा जाता है, हुसैन एक नाम नहीं बल्कि जुल्म के खिलाफ एक तहरीक है। हुसैन से सब मोहब्बत करते हैं क्योंकि वो सब्र, हक और कुर्बानी का पैकर हैं। एक गैर मुस्लिम माहिर तारीख विल्फ्रेड मेडलिंग अपनी तसनीफ सक्सेशन टू मोहम्मद में लिखते हैं। मेडलिंग का कहना है कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत यकतरफा फरेब, ताकत और जुल्म के नतीजे में हुई। यजीद की हुकूमत ने उनके हकूक़ और असूल पसंदी को नज़रअंदाज करते हुए उन पर टैंकों की मानद ताकत इस्तेमाल की। मेडलिंग वाज़े करते हैं कि इमाम हुसैन ने खुद को गैरतमंद मुस्लिम रहनुमा के तौर पर पेश किया। जब उन्हें कूफा का सफ़र करने को कहा गया तो उन्होंने शदीद मजहबी और इखलाकी असूलों की बिना पर यह कबूल नहीं किया। वो ना हुक्मरान बनना चाहते थे और ना अवाम पर जुल्म के साथ बैत हासिल करना चाहते थे। इमाम हुसैन का मौक़िफ़ ये था कि वो बैत के लिए तैयार थे मगर इबादत और इस्लाह के साथ। इमाम हुसैन जुल्म के साथ बैत नहीं लेना चाहते थे। इमाम हुसैन इक़्तिदार के लिए नहीं, असूलों के लिए खड़े हुए। उनकी शहादत एक सियासी फ़ैसले का नतीजा नहीं बल्कि ये एक इखलाकी फ़ैसला था, हमा वक़्त जुल्म के ख़िलाफ़। गैर मुस्लिम मौरख़ीन सर थॉमस कायरल अपनी बुक ऑन हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में लिखते हैं, अगर इमाम हुसैन यजीद के ख़िलाफ़ ना उठते तो इस्लाम सिर्फ़ एक बेजान रवायत बनकर रह जाता। इमाम हुसैन की कुर्बानी हक़ की फ़तह थी और यही असल इस्लाम है। मशहूर बरतानवी नावल निगार चार्ल्स डिकन्स ने लंदन टाइम्स आर्चीव में दर्ज किया है, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जान, अपने बच्चों और साथियों को दीन की बका के लिए कुर्बान ना किया होता तो इस्लाम आज दुनिया में जिंदा ना होता। ऐसी अजीम कुर्बानी सिर्फ एक नबी का नवासा ही दे सकता है। बरतानवी मौरख एडवर्ड गिब्बन अपनी मशहूर तसनीफ डेक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर वॉल्यूम 5 में लिखते हैं, करबला का वाक़या एक ऐसी कुर्बानी है जो हर इंसाफ पसंद इंसान के दिल को झंझोड़ देती है। इमाम हुसैन ने दुनियावी ताकत को रद्द करके हक की अजीम मिसाल कायम की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडवर्ड ब्राउन लिखते हैं, क्या ऐसी दिल हला देने वाली कुर्बानी को सिर्फ एक मज़हब के मानने वालों तक महदूद रखा जा सकता है? हर आज़ाद इंसान को इमाम हुसैन के मिशन से रोशनी लेना चाहिए। भारतीय रहनुमा महात्मा गांधी यंग इंडिया 1924 में कहते हैं, मैंने इमाम हुसैन से सीखा कि मजलूम होकर भी कैसे फतह हासिल की जाती है। अगर भारत हुसैन जैसी कुर्बानी देना सीख जाए तो कभी गुलाम न रहे। हिंदू स्कॉलर डॉक्टर के एल चक्रोती कहते हैं,
حسین کی شہادت ہمیں بتاتی ہے کہ باطل کے خلاف کھڑے ہونا صرف مسلمانوں کی نہیں بلکہ ہر مظلوم کی ذمہ داری ہے۔ یزید کی حکومت صرف وقت کی طاقت تھی، مگر حسین کا پیغام ابدی ہے۔ امام حسین صرف مسلمانوں کے ہیرو نہیں، وہ انسانیت کی تاریخ کے وہ چراغ ہیں جن کی روشنی غیر مسلم مورخین نے بھی محسوس کی۔ کربلا صرف ایک میدان نہیں تھا، وہ عدل اور باطل کے بیچ آخری لکیر تھی۔ یزید کے پاس طاقت تھی، لشکر تھا، تاج تھا، مگر حسین کے پاس حق تھا، سچ تھا، ایمان تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزر گیا، تاریخ بدل گئی، حکومتیں مٹ گئی، مگر آج بھی دنیا یزید کو نفرت اور حسین کو محبت، عظمت اور سچائی کی علامت مانتی ہے۔ حسین زندہ ہیں کیونکہ وہ حق کے ساتھ تھے، اور یزید مر چکا ہے کیونکہ وہ ظلم کے ساتھ تھا۔ حسینیت صرف ایک عقیدہ نہیں ہے بلکہ ہر آزاد انسان کی پہچان ہے۔ حسین کا ذکر عبادت ہے، حسین سے محبت ایمان کا تقاضا ہے، حسین کا رستہ حق ہے، حسین نور الہی ہے، حسین چراغ ہدایت ہیں۔